अब एक और इंटरेस्टिंग खबर कि एक सर्वे में पता चला है कि भारत के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि अमीर लोग देश छोड़कर बाहर बसने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूरोप की तरफ रुख कर रहे हैं। इसकी वजह टैक्स पॉलिसी से लेकर के बेहतर लाइफस्टाइल और नागरिकता की आसान शर्तें बताई जा रही हैं। सर, अमीर भारत को छोड़ के आखिर में कहाँ जा रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या है इनके जो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं? भारत के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण खबर है और इस खबर को इसलिए हमने महत्वपूर्ण ढंग से शामिल किया है कि तमाम विकास के दावे, भारतीयता की चर्चाएं, इनके बीच जो भारत से कमाकर सबसे ज़्यादा पैसा जिन्होंने कमाया है उन्हें अब भारत अच्छा नहीं लग रहा है। और ये आज की खबर नहीं है, ये कोटक प्राइवेट का सर्वे आया जिसने ये बताया कि 22% सुपर रिच इंडियंस, भारत के सुपर रिच इंडियंस भारत छोड़कर कहीं दूसरी जगह बसना चाहते हैं। हम डेटा पॉइंट में समझते हैं कि बात आज की नहीं है, ये काम 2022 से और उससे पहले से चल रहा है। 2022 में 7500 लोग भारत छोड़कर गए थे, 2023 में करीब 5100 लोग भारत छोड़कर गए थे और 2024 में 4300 लोग सुपर रिच भारत से बाहर गए थे। अगर ध्यान से देखें तो दुनिया में अपने अमीर गंवाने वाले या अपने सुपर रिचेस गंवाने वाले देशों में चीन और यूके के बाद भारत से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। 2 साल में करीब 10,000 के आसपास लोग, और ये बहुत बड़ी नंबर आपको छोटा लगेगा, पर इनकी जो नेटवर्थ है, जो $1 मिलियन से ऊपर की नेटवर्थ है, वो भारत में ही इस्तेमाल हो सकती थी, भारत में ही निवेश हो सकती थी, वो भारत से बाहर गई है। ये हमें दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इन्हें रोकने की इनके लिए आकर्षण की क्षमता नहीं। फिर कारणों पर हम बाद में आते हैं। 22% अमीरों ने बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड के लिए बाहर जाना पसंद किया। स्वाभाविक सी बात है कि भारत में मुंबई में रहने वाले अमीर ये महसूस करते हैं कि मुंबई में की जो परिस्थिति है उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि मुंबई के सुपर रिचेस की ज़िंदगी दरअसल उनके घरों के बाहर सड़क पर कैसी है। इसलिए दुबई और आसपास के प्रॉपर्टी मार्केट्स में बड़ा निवेश हुआ है। बच्चों की पढ़ाई विदेश के लिए और दूसरे देशों में कारोबार का बेहतर माहौल। पर सबसे बड़ी वजह विपुल जी टैक्सेशन है। सबसे बड़ी वजह भारत में एजेंसियों का उत्पीड़न है। सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की एसेट्स को और वेल्थ को सिक्योर करने के लिए, निवेश करने के लिए विकल्प नहीं है। और ये भारत के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन सारे लोगों ने भारतीय बाजार में कारोबार करके भारतीय बिजनेस से पैसा कमाया है, लेकिन जब उनका पैसा इनकम से वेल्थ की तरफ पहुंच गया, यानी उन्होंने वेल्थ जनरेट कर ली, तो उसे भी किसी दूसरे देश में ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यूएई, दुबई बड़ा हिस्सा है जो कि भारतीय अमीरों का नया हिस्सा है। यूके है, कनाडा है। अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप ने नियम बदले हैं। चर्चा ये है कि भारतीय भी वो गोल्ड कार्ड लेने की तैयारी कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर हैं। इनमें से ज़्यादातर देशों को अगर आप देखेंगे तो इन ज़्यादातर देशों में टैक्सेशन की दृष्टि से भारत से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। और ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था की साख के लिए, भारतीय बाजार की साख के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। सर, लेकिन ये जो पलायन हो रहा है इससे हम क्या मान के चलेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पता लग रहा है? मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि अगर आप भारत के 10% सुपर रिचेस की इनकम को भारत से बाहर निकाल दें और ये बाहर चली जाए तो भारत की पर कैपिटा इनकम अफ्रीका के देशों के बराबर पहुंच जाएगी, अगर आप इस आंकड़े को समझने की कोशिश करें। क्योंकि भारत में इनकम इनइक्वलिटी का दायरा इतना बड़ा है कि कुछ करोड़, कुछ लाख लोगों की जो इनकम है वो भारत की पूरी आबादी की इनकम पर भारी है। तो ये बड़ा चैलेंज है भारतीय नीति निर्माताओं के लिए कि उन्हें कुछ भी करके इन सुपर रिचेस को भारत में रोकना होगा, इनकी वेल्थ को रिसाइकिल करके भारत में रखना होगा। नहीं तो ये जो क्रीम है भारत की, ये भारत से बाहर निकल जाएगी। अपनी कंपनियां नहीं बंद करेंगे, अपने धंधे नहीं छोड़ेंगे, वो भारत में कारोबार करेंगे, भारत के लोगों को सामान बेचेंगे, भारत में कारोबार पर टैक्स भी पे करेंगे, पर जो वेल्थ है उनकी, जो संपत्ति है, वो बाहर चली जाएगी। हम इस पर पहले भी चर्चा करते रहे कि भारतीय परिवारों ने फैमिली ऑफिसेज बनाए हैं। उन फैमिली ऑफिसेज के दफ्तर सिंगापुर, दुबई, लंदन में खोले हैं। उनकी जो वेल्थ है वो यहाँ से बाहर निकल कर जा रही है और वहाँ से वो दुनिया के अलग अलग बाजारों में निवेश कर रहे हैं।